वेलकम गाइस वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं आईओक्यूएम सेट 2। ठीक है, सेट पार्ट 2 का। ठीक है, हमने सेट्स में खत्म करा था ऑपरेशंस ऑफ सेट्स का, लेकिन मैंने उसके एग्जांपल्स कतई नहीं दिए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स और उसके ऑपरेशंस समझाने वाला हूँ। ठीक है, हमारा हम पहले फर्स्ट एग्जांपल से शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये बोलता है ए और बी is equals to x belongs to a और x belongs to b। ठीक है, तो हमको जो x लेने हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब a b 1 2 3 4। ठीक है, और b भी 1 2 1 2 नहीं 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब इसमें से x बिलोंग्स टू a 1 2 3 4 और x बिलोंग्स टू b 2 3 4 5। ठीक है, तो और में 2 3 4 2 3 4 एक आ गया, तो यहां पर हमारा आ गया 1 2 3 4 और 5। ये हमारा सेट बनता है। ठीक है, अब हम सेकंड में लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 3 4 और 2 3 4 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 3 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ का मैं जल्दी जल्दी यार मुझे कहीं जाना भी है, तो हम थर्ड का भी देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बोलता है a माइनस बी इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू a। ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहां पर b में क्या नहीं बिलोंग होता, 1, तो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा 1। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सेट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट। ठीक है, हम ए देख लेते हैं। इसका यूनिवर्सल सेट होगा इन दोनों का 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहां पर यूनिवर्सल सेट ही हो गया। अब यूनिवर्सल सेट माइनस इसका करना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आ गया 5। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 कट गया, यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 5 बचा, तो 5 वहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम 5 डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स मॉर्गन लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, अब जो मैं बाकी सारे बोलने वाला हूँ वो डी मॉर्गन्स लॉ होंगे। ठीक है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ठीक है, वो इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं। ए और बी का क्या आ रहा था, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 का यूनिवर्सल सेट ही बनता है, तो वो आ गया हमारा नील। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट हमारा 5 आया था, बी का 1 आएगा और उसका एंड भी नील आएगा। ठीक है, तो हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम सिक्स्थ डी मॉर्गन लॉ देखते हैं। ए माइनस बी और सी। ठीक है, बी और सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए माइनस सी। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और का
एंड कर देते हैं, ठीक है, सेट्स में, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन सेम नहीं रहता, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। और वाइस वर्सा एसोसिएटिव लगाकर वही बनता है, ठीक है। ए हमारा 1 2 3 4 था, बी हमारा 2 3 4 4 था। अब हम सी भी एक ले लेते हैं, सी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका और बनेगा 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं यूनिवर्सल सेट को भी एक बार चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 6 भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 माइनस 2 3 4 5 6, सब कट गया, 3 5 6 को तो काट ही दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या बचता है, सिर्फ 1 इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, 1 बचता है, एंड ए माइनस सी। ए हमारा इतना है और इसका एंड कुछ ए यहाँ पर क्या आता है, एंड हमारा, एक मिनट, माइनस सी है ना, क्या आता है, 1 2 1 2 आता है, ठीक है। तो इसका एंड हमारा 1 ही आएगा, तो हमारा 6 तो अभी हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम 7 देख लेते हैं। 7 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। इस वीडियो के लिए ना मुझे कहीं जाना है, तो मैं यहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस डिसजॉइंट सेट्स तक मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी मैं इसकी यार थर्ड वीडियो बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा। इसके तो और भी है, कॉम्बिनेटरिक्स तो भी बहुत है, ठीक है। ए और बी एंड सी इज इक्वल्स टू ए और बी एंड ए और सी। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बताया, ठीक है। बी एंड सी का क्या था, बी एंड सी आता है हमारा 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, और ए के साथ वो डाल दो तो क्या बनता है, 3 4 5 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इज इक्वल्स टू ए और बी का 1 2 3 4 5 एंड ए एंड सी का 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं एंड नहीं ना, रुको, ठीक है। यहाँ पर अरे बी एंड सी है ना, बी एंड सी है, सॉरी सॉरी, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिर्फ 3 4 5 आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, वही बनता है, ठीक है। ए एंड बी कितना आ गया, ए एंड बी हमारा आ गया 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 एंड ए एंड सी है ना, ए एंड सी है, मैं गलत कर रहा हूँ ना बहुत ज्यादा, ए और सी, और यहाँ पर भी ए और सी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या है, और 1 2 3 4, ठीक है। अब जो भी हो, बनना तो यही है हमारा, ए क्योंकि वही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और हमारा एंड 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां, कॉम्यूटेटिव लॉज, ठीक है। A and B is equals to B and A, B और A, सॉरी सॉरी सॉरी, B और A, ठीक है, सही बात है, कुछ भी कर दो सेम ही बात है, एंड कर दो इसका सेम ही बात है, ठीक है। अब 9 देखते हैं, एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, ठीक है। A और B थोड़े से इसमें मैंने पिछली वीडियो में नहीं भी कवर करे होंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू A B C। भाई सबको पता अभी ये क्यों है, मैं नहीं कर रहा यार, मुझे सही में जल्दी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी हमारा लास्ट है ये, ठीक है। ए एंड नील इज इक्वल्स टू नील, ऑब्वियसली, क्योंकि नील सेम ही बनता है, ठीक है। और 11th भी कर लेते हैं, ए एंड यू इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ही ए आता है, ए इज द सबसेट ऑफ यू, इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ यू, तो उसका ए ही आता है, ठीक है। अब हम डिसजॉइंट सेट्स बस लास्ट कर लेते हैं,
डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, if A and B is equals to nil, then A, B are disjoint sets. Disjoint sets. ठीक है, हम इसमें अब ये भी लिख सकते हैं A and A complement is equals to ये। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स में एक A भी आता है। ठीक है, तो A and A complement are disjoint sets। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, A is equals to 1 2 3। ठीक है, और B is equals to 4 6 7। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, A and B are disjoint sets। is equals to A and B is equals to nil। ठीक है, सिंपली हम ये बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।